यूपी एलटी ग्रेड 2025 के लिए जो वैकेंसी आ रखी हैं उसमें देखो, सबसे पहले क्या है, एक है साइंस के लिए। मैं ये सिर्फ साइंस और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ, ठीक है। जिन्होंने एक एक वैकेंसी है हमारे लिए साइंस के लिए और एक है बायोलॉजी के लिए, ठीक है। तो साइंस वाले कौन दे सकेंगे? जिन्होंने, ध्यान से सुनना आप लोग प्लीज़, जिन्होंने बीएससी कर रखी है केमिस्ट्री से, फिज़िक्स से और मैथ से। ये तीन कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है। और कोई और भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारी 3 साल की होती है बीएससी, ठीक है। तो उसमें से अगर आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, ठीक है, इन 2 साल में अगर आपने फिज़िक्स और केमिस्ट्री है आपके पास, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। और आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और आपके पास बीएड भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। फिज़िक्स और केमिस्ट्री मैक्सिमम 2 साल होना चाहिए, 3 साल भी चल जाएगी, लेकिन अगर आपके पास 2 साल है तो ठीक है, मिनिमम 2 साल होनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, ठीक है। अगर आपने 2 साल ये दोनों सब्जेक्ट किए हैं, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, तो आप साइंस वाला पेपर दोगे, ठीक है। तो आप साइंस वाला एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो और बायोलॉजी वाला नहीं भर सकते। और बायोलॉजी के लिए कौन दे सकता है? वो दे सकते हैं जिन्होंने जूलॉजी और बॉटनी कर रखी है, ठीक है। जूलॉजी और बॉटनी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इन तीनों साल में से 2 साल अगर आपने जूलॉजी बॉटनी की है तो आप बायोलॉजी के लिए एलटी ग्रेड के लिए भर सकते हो फॉर्म। ग्रेजुएशन सेम क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए, ठीक है। बाकी मेरे से आप लोग पूछ रहे थे कि आप मतलब प्रिपरेशन कहाँ से करें, तो मैं बता दूँ, देखो जैसे मुझे तो इतना ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन हाँ मैंने जो एक्सप्लोर किया है, जो भी देखा है, तो साइंस के लिए जो एक सारिका मैम है टीचिंग वाला पे, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है। तो आप उनसे पढ़ सकते हो, मतलब फिज़िक्स और केमिस्ट्री आपकी वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। जो अफोर्ड नहीं कर सकते बैचेस को, वो वहाँ से पढ़ लें। वो मैराथन भी कराती हैं, सारे एक एक चैप्टर का पढ़ाती हैं, उसके साथ पीवाईक्यू भी कराती हैं। तो आपको कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से आपकी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट करा देंगी। सेम गोज़ टू बायोलॉजी। बायोलॉजी भी वो जूलॉजी और बॉटनी वो ही मैम पढ़ाती हैं, मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ये चारों सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो सकते हैं। सारिका मैम आप डालना टीचिंग वाला पर पढ़ाती हैं मैम, और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाती हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि सिर्फ मुझे कि इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं और हिंदी वाले जो बच्चे यूपी बोर्ड से वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी जिन स्टूडेंट्स को बायोलॉजी पढ़नी है, जिनसे मैं पढ़ रही हूँ, मैं बता देती हूँ, बायोलॉजी पढ़ रही हूँ मैं अंजू मैम से, जो कि पढ़ाती हैं चंद्रा क्लासेस प्रयागराज पे। मैंने वहाँ से एक बैच लिया है, बैच का नाम है सुप्रीम 2.0, ठीक है। वो अभी रनिंग बैच है, अभी चल रहा है, और अभी उसमें आई थिंक 3 से 4 चैप्टर मैम ने कंप्लीट करा दिए हैं, और मैंने भी लेट ही लिया था, तो मेरा फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है अभी जेनेटिक्स का। एंड वो पूरा टोटल इंग्लिश में पढ़ाती हैं। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं, जिन्हें हिंदी बिल्कुल समझ नहीं आती, जैसे मुझे समझ नहीं आती, तो वैसे ही आप वो बच्चे अंजू मैम से पढ़ सकते हैं। वो टोटल इंग्लिश में पढ़ाती हैं, ना वो नोट्स हिंदी में बनवाती हैं, ना वो हिंदी में पढ़ाती हैं। मतलब समझाती तो हिंदी में है, समझाया तो जाता है हिंदी में, बट जो लिखवाना होता है और जो प्योर हिंदी होती है ना, वो नहीं बोलती है मैम। समझाती हिंदी में और लिखवाती इंग्लिश में, ठीक है। एक्सप्लेनेशन वगैरह हिंदी में करती हैं। बाकी आपको अगर टेस्ट सीरीज़ वगैरह लेनी है तो आप उनकी साइंस प्लैनेट से ले सकते हो। ये मैं बायोलॉजी वालों के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। बाकी फिज़िक्स और केमिस्ट्री आप टेक्स्ट बुक वगैरह से ले सकते हो, कोई बुक्स आती हैं उनसे ले सकते हो, ठीक है। बाकी आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई और क्वेरी बची हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूँगी। ओके।